हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि कल ट्यूसडे है और मार्केट में आज जैसा मोमेंटम देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन 25,000 के जो एवरेज क्लोजिंग है वो ऊपर आई है, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आई है, जो कि हमें चाहिए थी और प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर है। ऑलराइट, मार्केट आज भी 25,060-70 के आसपास गया, बट टिक नहीं पाया और जोन बना के एक रेंज बना करके टिक गया। मतलब एक रेंज में ही रह गया, ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में एक रेंज में मार्केट खत्म हो गया। बट जो इंटरेस्टिंग चीज ये है वो मैं आपको नोटिस कराता हूं कि मार्केट जब पहले 25,000 के ऊपर जाता था, या 25,000 इसने 111 ऑलमोस्ट हाई लगाया था, 25,070 ले लो, 25,111 ले लो, जब भी इस रेंज में जा रहा था रेजिस्टेंस की रेंज में एक शार्प फॉल आ रहा था, नो डाउट आया, बट बहुत स्पीड में रिकवरी हो नहीं रही थी। आज भी नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं आज मार्केट ने टिकने की कोशिश की है, एक रेंज बनाने की कोशिश की है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव नोट साबित हो सकता है। हालांकि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को अक्सर एक बेरिश मूव देखा जाता है। एवरेज अगर आप हर ट्यूसडे उठाओगे, हफ्ते के 4 ट्यूसडे ऑलमोस्ट, तो आपको एक बेरिश मूव अच्छा खासा उस दिन देखने को मिलेगा। बट हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कल ऐसा कुछ बेरिश मूव देखने को मिलता, हालांकि कुछ खास एक्सपेक्टेशन है नहीं, बट 25,000 की रेंज को उसने टच किया, अभी 25,000 के ऊपर है। जो बेस्ट सपोर्ट मैं आपको बता दूं वो 24,900 890 के आसपास से 780। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें 700 640 एंड ऑलमोस्ट 560। ऑलराइट, ये तो बेस्ट सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस की बात करें 25,000 के ऊपर अगर टिक जाता है, पहला लेवल 25,070, 111, 160 और जितने भी रेजिस्टेंसेस हमने मार्क किए थे, मार्केट ने पिन पॉइंट वहीं से एकदम रेजिस्टेंस लिया है। बहुत ज्यादा कहीं कुछ खास इसने किया नहीं। 160 से 200, 240 एंड ऑलमोस्ट 300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। पहले आप 25,000 ये टिके, ऑलराइट, अगर नहीं टिकता है तो कुछ खास होगा नहीं। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 900 जैसे ही टूटा, 960 एक अच्छा खासा अप साइड में मूव देखने को मिला, बट ये टिक नहीं पाया 25,000 के ऊपर। जैसा हम कहते हैं कि एक लेवल, सर्टेन लेवल के ऊपर टिकना चाहिए, वो टिका नहीं, वो इंस्टेंट नीचे आ गया। ऑलराइट, तो ये फिर ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सपोर्ट एक रेंज बना करके वापस से ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, एक रेंज में टिका हुआ है। अगर कल को ये रेंज ब्रेक होती है तो सपोर्ट आपका बरकरार है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं एक रेंज इशारा करती है। अभी हम ऑप्शन चेन देखेंगे जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी और होगी। जो ये इशारा करती है कहीं ना कहीं कल आपका एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या कल ना हो तो एक रेंज में मार्केट रहेगा, फिर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अप साइड में लेवल्स वही हैं, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं हुई हैं। ऑलराइट, ऑप्शन चेन अगर हम देखें एक बार, तो ऑप्शन चेन पे सपोर्ट आपके पास 25,000 के आसपास बरकरार है। और जब मैंने आपको प्रीवियस डे पे ऑप्शन चेन दिखाया था कल के दिन, तो उसमें क्लियरली था कि जो ऑप्शन चेन में मार्केट 25,000 के लेवल के आसपास शिफ्ट हो रहा है, जितनी भी ओआईज हैं पुट राइटिंग की, तो आज वो देखने को मिला। मार्केट 25,000 के ऊपर ठीक ठाक टिका रहा, ऑलमोस्ट 990 और 24,960 के आसपास। 25,000 के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं, नो डाउट। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स भी 25,000 की रेंज में ही है, और कहीं कुछ खास चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अगर आप इधर आओगे तो इसमें भी कुछ खास चीजें दिखाई पड़ नहीं रही। तो सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से ऑप्शन चेन में भी आज कुछ खास चीजें हैं नहीं। दोनों तरफ से आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बरकरार है। जो चीज ब्रेक होती है, हालांकि बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी चीज ब्रेक होती है उस तरफ ही आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्योंकि ये वीक वॉलेटाइल रहा है, ट्यूसडे को मे बी एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत ज्यादा सही चीज नहीं होगी।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपना ओपन हुआ 55,500 के ऊपर, 840 का इसने हाई लगाया और इंस्टेंट नीचे होने के बाद एक सपोर्ट ऑफ रेंज बनाई, रेंज ऑफ सपोर्ट 55,500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी 550 के ऊपर, सिंपल एज दैट। बस आज इसने सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं किया। ऑलराइट, फर्स्ट हाफ में ऊपर जाने की कोशिश की बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, इंस्टेंट नीचे आ गया। तो यही मैं कहने की कोशिश करता हूं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो वो तुरंत नीचे आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो, तो इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा अभी। लेकिन कहीं ना कहीं एक रेंज बना करके टिका हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, सपोर्ट आपके यही है ऑलमोस्ट 430 के आसपास, और नीचे आता है तो 187 के आसपास, 55,187। नेक्स्ट 55,000 के रेंज में 54,890 एंड 725। अपसाइड की बात करें, क्लोजिंग के ऊपर निकलेगा, 600 को ब्रेक करेगा, इजी टारगेट आपका 690, 833 जो आज का हाई है इसको ब्रेक करेगा, 55,900, 980 या 56,100 मेन हर्डल रहेगा, इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। उससे पहले चीजें कुछ खास चलेंगी नहीं और ऐसे ही चलती रहेंगी। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये निकलने की कोशिश करता है तो अच्छा मोमेंटम बना भी सकता है इस बार। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का थोड़ा छोटा डिस्कशन रहेगा, बट ये जो डिस्कशन मैंने आपको बताया टेक्निकल पर्पज से बताया, इसमें वैल्यू भरपूर है। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।